भवरो सोए संति सापुनो विहंगनावकुपेषु दानपते सन्निधया वरं च कितपामो मंगलमय विचार विदुषी साध्वी कुदिता जी महाराज आप सभी के समक्ष रखेंगे। इनके मंगलमय विचारों को आप सुनिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए पल पल में कुछ और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए पल पल में कुछ और। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, होना कभी विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार, जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। प्रभु का घर नहीं, इस मन को, 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 इस मन को। जीत लिया मन लिया मन नहीं,
मन फिर आतंक नहीं दूर, जान बूझ क्यों पवन बना मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर का फल नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। सर्वप्रथम शास्त्रेश महाप्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरु भगवान पाठ पर विराजित मेरी श्रद्धा एवं आस्था की आया उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर दासुन गणेश श्री भारत साहब एवं पूज्य ग्रानी गणेश श्री भारत साहब के पावन पवित्र चरणार बिंदु में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। गुरु चरणों में रहकर मेरी ये कुछ बुद्धि जो कुछ भी दो चार चिंतन के कण ग्रहण कर रही है वही कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। एक छोटे से दृष्टांत से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगी। एक ग्रामीण व्यक्ति पहली बार शहर में आया और शहर में आने के बाद वह रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक तेज वर्षा हो गई, जैसे यहाँ भी हुई थी। कब हुई थी? संवत्सरी के दिन। पूरा दिन इतनी तेज वर्षा थी। उसी प्रकार उस दिन भी बहुत तेज वर्षा हो गई और वह ग्रामीण बारिश में भीगने लगा। उसने सोचा कि कुछ देर कहीं रुक जाता हूँ, जब बारिश थमेगी तो आगे चल पड़ूंगा। यह सोचकर वो एक स्थान पर खड़ा हो गया। अब जिस स्थान पर वह खड़ा था वहां उसे अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी और आवाजें किस प्रकार की थी। वह जो दुकान थी वह ऑपरेशन की दुकान थी। आंखें टेस्ट होती थी तो अंदर से उसे आवाज आ रही थी। डॉक्टर पूछ रहा था पेशेंट को कि भाई क्या तुम्हें दिख रहा है? अभी तो साफ नहीं दिख रहा। क्या तुम पढ़ पा रहे हो? अभी तो नहीं पढ़ पा रहा। दूसरा लेंस लगाया, अब पढ़ पा रहे हो? नहीं डॉक्टर साहब, अभी भी नहीं पढ़ पा रहा। ऐसे करते करते कभी कोई कहता कि पढ़ पा रहा हूँ, कभी कोई कहता नहीं पढ़ पा रहा। अब वो ग्रामीण बहुत देर से ये सारी बातें सुन रहा था। बारिश भी चल रही थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, वह अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सोचा कि ये कैसी दुकान है, ये कैसी जगह है कि व्यक्ति अंदर जाते हैं, पहले उन्हें पढ़ना नहीं आता और थोड़ी ही देर में वो पढ़ना सीख जाते हैं। ये तो बड़ी गजब की बात है। मैंने तो सुना था कि गांव में हो या शहर में बच्चे इतने इतने साल दवा देते हैं तब जाकर वो पढ़ना सीखते हैं। भाई ये तो किसी जादूगर की दुकान है कि थोड़ी ही देर में सबको पढ़ना आ जाता है। वो बड़ा खुश हुआ, सोचा चलो मैं भी पढ़ना सीख लेता हूँ। अभी तो गांव का अनपढ़ गवार हूँ, थोड़ा बहुत काम धंधा करता हूँ, अगर पढ़ लिख लूंगा तो बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। ऐसा सोचकर अंदर चल पड़ा। अंदर गया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें भी दिखाना है? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे भी दिखाना है। बढ़ा दिया, आंखों पर लेंस लगा दिया और हाथ में इसको पकड़ा दिया। क्या तुम पढ़ पा रहे हो? नहीं, अभी तो नहीं पढ़ पा रहा। फिर दूसरा लेंस चेंज किया, अभी पढ़ पा रहे हो? नहीं, अभी भी नहीं पढ़ पा रहा। करते करते सबसे मोटा लेंस लगा दिया और वो इंसान पढ़ नहीं पाया। जिसको पढ़ना ही ना आता हो तो पढ़े कैसे? और डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ, भाई तुम्हें दिखाई देता है सब? हाँ हाँ, मुझे तो सब दिखाई देता है। तुम्हारी आंखों का नंबर कितना है? आंखों का नंबर? क्या बात कर रहे हो? मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें दिखता
देखने थोड़ी ना आया हूँ, इतना तो मुझे सब है, मैं तो यहाँ पर पढ़ना सीखने आया। अब डॉक्टर ने अपने माथे पर हाथ रख लिया कि भाई ये पढ़ाई सिखाने वाली दुकान नहीं है, यहाँ पर तो लोग चश्मा लगाने आते हैं, जिनकी आंखें कमजोर हो जाती है, जिसे दिखना कम हो जाता है, वो यहाँ पर चश्मा लगवाने आते हैं। बोला ये तो आप गलत कह रहे हो। मैंने क्या गलत कहा? मैं इतनी देर से बाहर सुन रहा हूँ, सभी कहते हैं मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, थोड़ी देर में आप मुझे पढ़ना सिखा देते हो, तो मुझे क्यों नहीं सिखाया? अरे बोले भाई पढ़ना नहीं सिखाया, पढ़ना तो मुझे आता था, लेकिन आंखें कमजोर होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, और जब चश्मा लग जाता है तो वो उसे पढ़ पाते हैं। तब वो समझा कि अच्छा ये बात है। अब देखिए छोटा सा दृष्टांत है, इसे चुटकुला समझे या उदाहरण समझे या एक प्रतीक समझ लें। ये प्रतीक इस बात का है कि हमारा प्रतिदिन का कहें या पूरे जीवन का हमारा जो कार्य कलाप है, हमारी जो क्रिया है, हमारी जो प्रतिक्रिया है, वो किस प्रकार से होती है। ये छोटा सा दृष्टांत उसको सूचित करता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कुछ घटना को देखते हैं, किसी प्रकार की स्थिति हमारे समक्ष आती है, तो हम उसको किस प्रकार से समझते हैं? क्या हम उस घटना को जैसे वो घटी है वैसा समझते हैं या अपने दृष्टिकोण से समझते हैं? प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने दृष्टिकोण से समझता है। अगर उसकी नजर में वह घटना सही है तो उसे लगता है कि ये सही कर रहा है, अगर उसकी नजर में वो घटना गलत है तो उसे लगता है कि ये गलत कर रहा है। एक कसाई है और वो कसाई जानवरों को मार रहा है। अब एक दयालु व्यक्ति वहां से गुजरता है, उसे देखकर क्या लगता है कि वो कितना गलत कार्य कर रहा है, कितने पाप का काम कर रहा है, बेचारे भोले प्राणी उनको मार रहा है। वहीं दूसरा एक व्यक्ति ऐसा गुजरता है जिसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस घटना को देखेगा, ना उसके मन में ऐसा आएगा कि अच्छा कर रहा है, ना ऐसा आएगा कि बुरा कर रहा है। तीसरा व्यक्ति वहां से निकलेगा जो कि मांस लोलुप है, नॉन वेजिटेरियन है, उसे बहुत पसंद है, उसे देखकर वो बड़ा खुश होगा कि बड़ा अच्छा किया, चलो मैं भी घर जाता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ, मैं भी ये चीज खरीदूंगा और मैं भी अपनी जरूरत पूरी करूंगा। ये घटना एक ही घट रही है, लेकिन सबको उसको देखने का, उसको समझने का नजरिया अलग अलग है। और इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच। अब इसको हमारे जीवन में हम किस प्रकार से लेकर चलते हैं और हमें किस प्रकार से लेना चाहिए, ये तो केवल एक घटना है, इसे तो कोई भी देखेगा तो कहेगा हाँ कोई है, ये तो हम देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ इसमें तो दयालु व्यक्ति सही था कि वो घटना गलत घट रही थी। लेकिन हमारे साथ भी प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम उसको केवल घटना के तौर पर नहीं लेते, बल्कि हम उसमें क्रिया या प्रतिक्रिया को बनाकर देखते हैं। एक व्यक्ति ने अच्छे वचन करे, हमारी तारीफ की, हमारे लिए अच्छा कहा, तो बहुत खुशी होती है। हम सोचते हैं चलो इसको कुछ दे दें, या इसको कुछ भला कर दें, अरे तुझे तो तेरी मंशा तेरे को किसी बरतन मिल जाए, तेरा ये भला हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, उसके लिए दुआएं करने लगते हैं। वही कोई व्यक्ति हमें बुरा कर दे तो हम उसके लिए चाहे मुंह से बददुआ दे या ना दे, अंदर से तो भाव आता है कि कितना गलत व्यक्ति है, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अंदर ना जाने कितने ही प्रकार के भाव उमड़ने लगते हैं, कितने ही प्रकार के मन में संकल्प और विकल्प आने लगते हैं। तो घटना एक ही घट रही है, हमारा कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमें प्रसन्न नहीं करता, वो उस घटना से खुश होगा कि मुझे इसको बुरा लगा तो बहुत अच्छी बात है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है या गलत, हमारे समझने का नजरिया उसको सही
गलत साबित करता है। तो जीवन में जब किसी भी प्रकार की स्थिति सामने आती है तो ज्ञानी क्या कहते हैं कि उसे मात्र चलचित्र की भांति लो, उसे मात्र घटना की तरह लो, उसके साथ जुड़ो, उसके साथ क्रिया प्रतिक्रिया करना कोई जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या हम अपने कान बंद कर लें, क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें, सामने जो हो रहा है वो तो दिखेगा, वो तो सुनाई देगा। ज्ञानियों ने क्या कहा कि कान बंद करना या आंख बंद करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि खुले कानों से खुली आंखों से सब कुछ देखते सुनते हुए भी उस पर क्रिया या प्रतिक्रिया करना वो हमारे वश में है कि हम क्रिया या प्रतिक्रिया करें या ना करें। यदि हम करते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है, नहीं करते तो उसका भी फल मिलता है। करते हैं तो क्या होता है, एक फॉर्मूला और सिंपल सा फॉर्मूला है, शास्त्रों में भगवान ने दिया, क्रिया है तो कर्म है, कर्म है तो जन्म दुख है, जन्म मरण है और जन्म मरण है तो दुख है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, क्रिया से हुई। हमने जब क्रिया की, सामने जिस प्रकार की स्थिति आई उसको अपने नजरिए से सोचकर, अपने दृष्टिकोण से समझकर और उसे अच्छा या बुरा समझ लिया। अगर अच्छा लगा तो तारीफ करके कुछ अच्छा बोल दिया, ऐसे भी अच्छी क्रिया करके सिखाई, पर ऐसी बात करनी उसकी करनी, और बुरा लगा तो ना जाने कितने प्रकार की बात करनी है, कितने प्रकार की गलत शब्द बोल दिए, हाथों से मारपीट भी कर दी, ना जाने क्या क्या होती है। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, यदि उसी समय पर हम अपने आप को इस फॉर्मूले के साथ जोड़ लेते हैं कि क्रिया है तो कर्म, मुझे क्या करना है, कर्म नहीं करना, कर्म बंद नहीं करना। हम कहाँ से शुरुआत करें कि मुझे दुख नहीं चाहिए, अगर मुझे दुख नहीं चाहिए तो मुझे जन्म मरण से बचना पड़ेगा, अगर जन्म मरण से बचना है तो मुझे कर्म बंध से बचना पड़ेगा, और कर्म बंध से बचना है तो क्रिया से बचना पड़ेगा। तो क्रिया से बचने के लिए क्या करना है कि उस स्थिति में अपने आप को शांत करना है। आपने संवत्सरी के दिन एक उदाहरण देखा था, नाटिका के रूप में आपके सामने आया था, पूर्वगढ़ मुनि का दृष्टांत। देखने में तो मनोरंजक लगा, कितना मनोरंजक था, सब हंसते रहे थे। वो एक मनोरंजन अलग था, लेकिन इसके अंदर कितनी गहरी बात छिपी हुई थी कि उस व्यक्ति की वो कमजोरी थी, उसकी वो परेशानी थी जो उसने अपने गुरु को पहले ही बताई थी, लेकिन फिर भी दीक्षा लेने की उसे कितना कुछ सुनने को मिलता था। कोई उसे त्रिपुरा कहता, कोई उसे धूमा कहता। नगर के लोग जो कि साधुओं का सम्मान करते हैं वो भी उसे कितनी तरह की बातें सुनाते थे, उसके बड़े गुरु भाई भी कितना कुछ सुनाते। उसके मन में भी आ सकता था कि मैंने तो पहले बताया था ना, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं, मेरी क्या गलती है, तुमने जो करना है करो, मुझे क्यों कहते हो, कितना कुछ आ सकता था। मतलब उसे हम अपने ऊपर निर्भर सोचे तो हम कितने भी प्रकार उसमें संकल्प कर सकते थे, लेकिन उसके ऊपर में क्या आता था, ये तो धन्य है, इनकी धन्यता है, मैं भी अभागी हूँ, मेरी गलती है, मैं अपराधी हूँ, जो कि इतना अधिक गिरा हुआ हूँ कि जरा भी भूखा नहीं रह सकता। ये तो कितने महान है, कितनी तपस्या करते हैं, और वो जो उसकी सकारात्मकता थी, आप देखिए कि कितनी नकारात्मक घटना उसके साथ घटी कि वो इतनी मुश्किल से पूरे नगर में ढूंढकर खिचड़ी लेकर आया और उसने दिया। हम में से कोई भी होता, केवल आपकी बात नहीं, हम में से भी कोई होता तो जितना रोष का भाव आता कि मैं तो ये मुश्किल से लेकर आया, तुम्हें नहीं खाती तो ना खाओ, कितना भी करना हो मुश्किल करके करते और ना जाने कहां से क्या बोलते थे, परंतु उससे आगे आपको कितना सकारात्मक लगा कि वो तो वो
बड़ी से बड़ी घटना उसके साथ घटी, लेकिन अंदर की स्थिति को उसने कैसा रखा? तपस्या नहीं की, लेकिन अंदर इतनी संभाव की साधना की, इतनी संभाव की साधना की, पहले क्रिया नहीं की तो कर्म से बचा, कर्म से बचा तो जन्म मरण से बचा, और जन्म मरण से बचा तो दुख से बचा। और उससे क्या हुआ? केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं या शास्त्र सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? यहाँ पे जब अंत्य दशांश सूत्र का वाचन हुआ तो बहुतों के मन में आया होगा कि इन्होंने इतनी साधना करी, इतने 90 महापुरुषों का वर्णन आया, इन्होंने देशना सुनी, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर लिया, मोक्ष चले गए। ये तो उनकी बात है। आज के टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर कोई सोचे कि उन्होंने किया तो सबसे पहले यही सोचेंगे हम थोड़ा ना कर सकते हैं, हम थोड़े कैसे करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं? आज तो समय बदल गया, आना बदल गया, शरीर की शक्ति बदल गई, हम कैसे सकते हैं? हम कैसे इतना कुछ सहन कर सकते हैं जैसे अर्जुन पानी ने सहन किया? हमारे हमसे ये सब नहीं हो सकता। पानी लाने आदि की जो तपस्या थी वो हम नहीं कर सकते, यानी हम केवल ज्ञान नहीं पा सकते, हम मोक्ष नहीं पा सकते। क्या ये सही है? वास्तव में ये चिंतन सही नहीं है। हम भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों से प्रारंभ करके। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही दिन में केवल ज्ञान हो जाएगा, एक ही दिन में हम सागर बन जाएंगे, एक ही दिन में हम सब कुछ कर लेंगे। प्रारंभ कहाँ से करना होगा? जो हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, पहले हमें उनके ऊपर अपने आप को अभ्यस्त बनाना होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो बैठना भी नहीं जानता, खड़े होना भी नहीं जानता, चलना भी नहीं जानता, उस समय क्या उसको रेस में पार्टिसिपेट करवा देते हो? नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? आपका तो मन है ना कि वो भी रेस में पार्टिसिपेट करे, वो भी फर्स्ट प्राइज नहीं कराए, लेकिन शुरू में तो नहीं कराते। उसे पहले धीरे धीरे चलना सिखाते हैं, उसे शुरू में उसकी जो थोड़ी सी जगह है वहां पर खड़ा करते हैं, चलाते हैं, अपने घर में थोड़ा थोड़ा चलाते हैं। जब वो थोड़ा थोड़ा चलना सीख जाता है तो उसका दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं, घर से बाहर लेकर जाते हैं, पार्क में लेकर जाते हैं, और जब वो अच्छे से चलना सीख जाता है तो और उसे बाहर लेकर जाते हैं। तब जाकर जब ऐसा लगता है कि अब तो अपने आप में सेट हो गया, तब हम उसे रेस में पार्टिसिपेट कराते हैं। अगर पहले ही दिन उस बच्चे को कहा जाए कि ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, ये तो रेस जीत ही नहीं सकता, इसे तो चलना ही नहीं आता, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो उसका कारण क्या है कि शुरू में हमें शुरुआत करनी होगी, शुरुआत करके तब जाकर हम आगे उस स्थिति पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार से हम जो केवल ज्ञान को पाना चाहते हैं, हम जो मोक्ष को पाना चाहते हैं, उसका प्रारंभ करने के लिए अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में हमें किस प्रकार से अपने आप को संभालना है, किस प्रकार से शांत रहते हुए और किस प्रकार से अपने आप को सकारात्मक रखते हुए उन स्थितियों में क्रिया प्रतिक्रिया से बचना है, कर्म बंध से बचना है, और कर्म बंध से बचकर जन्म मरण के दुख से हम बच सकते हैं। तब जाकर अपनी उच्च श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा अभ्यास हमें प्रतिदिन दिन प्रतिदिन करना होगा, तभी हम उच्च श्रेणी को प्राप्त कर पाएंगे और हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। ऐसा भगवान का संदेश है, ऐसे भगवान की वाणी है। तो ऐसा प्रयास करें, ऐसा पुरुषार्थ जगाए और जीवन की उत्तरोत्तर गुरु कृपा से आगे बढ़ते जाए। इन्हीं भावों के साथ अपने विषय को विराम देंगे। ओम शांति। नमस्कार हरि तो नमस्कार सबको
नमस्कार सीतों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार उपाध्यायों को। जगदीश साधु विपरीत तो सदा महात्मा विददात सदा महात्मा विददात। आचार्य भगवत के मंगल में आपकी बात गुरु की बातें पंजाबी बाग ऐसे सभा के तत्वाधान में आप सभी ने परिवार परिवेशन महापर्व की आराधना साधना और परिवार परिवेशन पर करने योग्य सभी कार्य प्रतिक्रमण जहाँ स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण ये सभी कार्यों को आपने बड़े प्यार से श्रद्धा भक्ति से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और बहु मात्रा में पूरे 8 दिनों में आप पूरी तरह से आते रहे, पूरी भक्ति भावना के साथ। कल प्रवचन बंद था तो थोड़ा लगा कि प्रवचन बंद है तो आप थोड़ा आराम करना थे। मेरा मतलब अभी भी हमारे पर्वत परिवेशन चल रहे हैं। पर्वत परिवेशन 8 दिन के नहीं 18 दिन की होती है, जिसमें 8 दिन हम 8 कर्मों की निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं, जो अंधेरे से प्रारंभ होकर अंधेर पक्ष कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी तक पहुंच जाते हैं। और 10 दिन हमें धर्म के 10 लक्षणों पर विचार करना होता है, जिन्हें हम साधु के भी क्या कहते हैं 10 लक्षण के। ये 10 लक्षण साधु क्षमा तनाजी भंडार 10 लक्षण किसके हैं साधु के। और उनमें पहला लक्षण है कि साधु कैसा हो क्षमा का भंडार, क्षमा तनाजी भंडार। इसीलिए पहला लक्षण क्षमा का उत्तम क्षमा का रखा गया है और क्षमा सदा उत्तम ही है। क्षमा के द्वारा व्यक्ति पूजनीय बनता चला जाता है। कहते हैं कि क्षमा के द्वारा व्यक्ति बड़े से बड़ा बन जाता। रजत रज पर चढ़े नरमाई के पास पत्थर छूकर खात है करड़ाई के तान। गुरु नानक देव कहते हैं नानक नन्ही हवी रहो। नानक नन्ही मतलब छोटे बने। नानक नन्ही हवी बनो
जैसे नन्ही दूब, दूब बड़ा हाथ जल जाएगा दूब दूब की खूब। जब व्यक्ति छोटा बन के चलता है तो उसको उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बड़ा बनकर चलता है तो उसको कई कई मुसीबतें लग जाती है। पंजाबी में भजन है कि फल नीमिया खानू मीठे लगते कि नीमा होके चल बन गई। क्या कौन सा भजन है? फल नीमिया खानू मीठे लगते कि नीमा होके चल बन गया। नीमिया निमाना पीछे पानी पर जांदा है। नीमिया निमाना पीछे पानी पर ऊंचे ऊंचे टीपियां बूंद ना समांदा है। ऊंचे ऊंचे टीपियां बूंद ना समांदा है। पर्दे ते ऊंचे नहीं रचते नीवा की जल बंदया। फल नीमिया खानू मीठे लगते कि नीवा की जल। क्या कहा? फल नीमिया खानू मीठे लगते, यानी झुकने वाले जो पेड़ हैं उन्हें फल क्या लगते हैं? मीठे लगते हैं। और पानी हमेशा ढलाई में ही भरता है, ऊंचाई में। बड़े बड़े ऊंचे टीपे और पर्वतों पे पानी ठहरता ही नहीं। ऊंचे ऊंचे टीपे आती बूंद नहीं समानता है, बिल्कुल नहीं ठहरता। ऊंचे नीवे भरते नीचे भरते चले जाते हैं और ऊंचे नहीं वो रजते, वो कभी रजते ही नहीं क्योंकि उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। कहते हैं एक बार बहुत बड़ा विश्व यज्ञ चल रहा था। अब जैसे ही विश्व यज्ञ शुरू हुआ कि बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े यज्ञ करने वाले यज्ञ करता वहां पर आए और सबसे पहले कहने लगे भाई यज्ञ तो करने लगे पर पहले बलि किसको दी जाए? ब्रह्मा को दे, शिव को दे या विष्णु को दे। जब ये बात आई तो सब कहने लगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पहुंचे हुए थे, भृगु ऋषि जैसे भी पहुंचे हुए थे। तो भृगु ऋषि ने कहा भाई प्रैक्टिकल कर लेती कि इसको बलि देनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलो हम कुछ ऋषि मिलकर के पहले ब्रह्मा जी के पास गए। भृगु कौन था? ब्रह्मा का बेटा। भृगु ऋषि ब्रह्मा के क्या है? पुत्र हैं। तो भृगु ऋषि के साथ कुछ और ऋषि मुनि मिले और ब्रह्मलोक पे पहुंचे और जाकर के जहां ब्रह्मा जी थे वहां खड़े हो गए। वहां क्या हो गए? खड़े हो गए। क्या नहीं किया? नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया और जाकर खड़े हो गए। ब्रह्मा ने कहा ये क्या बेटी का पन? क्या तुम्हें शिष्टाचार भी नहीं आता? अरे मुझे नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया तुमने। भृगु ऋषि ने कहा तो कोई बात नहीं पिताश्री, गलती हो गई ना, मैं नहीं मानता इस गलती को। क्रोध में आग बुझला हो जाती है ब्रह्मा और देखते ही देखते वो ऋषि वहां से क्या हो जाती है? खिसक जाते हैं कि इतने ज्ञान या कोई बात। चलो अब कहाँ चलते हैं? कैलाश पर्वत पे चलते जहां पर शिव जी। अब भृगु ऋषि सबको वहां ले गए। वहां जाकर के शिव ने देखा, अरे वाह भृगु ऋषि आए, बहुत बहुत इतने खुश हुए, भागे और उन्हें क्या करने लगे? अपने आलिंगन में लेने लगे। भृगु ने क्या कर ली? पीठ कर ली। भृगु ने क्या कर ली? शिव कहते बड़ा अपने आप को समझने लगा कि क्या मानता है अपने आप को। वो भी क्रोध में क्या हो गया? आप बबूला हो गया। मैं अब भी तीसरा नेत्र खोल दूंगा। तो पता है ना शिव के 3 नेत्र हैं
और अब भी जलकर भस्म हो जाओगी भृगु। अपने आप को समझते क्या है? शिव बोलता रहा और भृगु ऋषि सब मिलकर के वहां से 9-2-11 हो गए। जब 9-2-11 हो गए तो अब क्या है, अब वो कहने लगे कि लोक में चलो, बलि तो देनी है। ना तो ब्रह्मा बलि लेने के काबिल हुआ है और ना विष्णु हुआ है, कोई किसी को तो देनी पड़ेगी ना। चलो अभी विष्णु को भी देख लेते हैं। सारे ऋषि मुनि मिलकर भृगु के साथ कहाँ चले गए? विष्णु लोक में गए। अब जब विष्णु लोक में गए, बात क्या माया है विष्णु की, बड़े मजे से ऐसे क्या है, शेष नाग पर लेटे हैं उल्टे होकर के, और टांग के ऊपर टांग रख, और लक्ष्मी क्या कर रही है? पाँव दबा रही है। बड़ी मस्ती में, कुछ आंख बंद है कुछ खुली है, और आराम से लेटे हुए हैं। जब वो आराम से लेटे हुए हैं तो भृगु आगे बढ़े, आओ देखा ना था, अपनी लात जोर से घुमाई और क्या विष्णु की छाती पर लात जोर से प्रहार कर, लात का जोर से प्रहार कर दिया। अब जैसे ही छाती पे लात लगी, एकदम हड़बड़ा कर कौन थे? कौन है, क्या है? ऐसे देखा तो सामने कौन है? भृगु ऋषि। देखते ही विष्णु ने एकदम उठे और भृगु ऋषि के पांव थाम लिए और गोदी में रख लिए। मेरे ऋषि मुनि, मेरे प्यारे ऋषि मुनि, मेरी छाती तो बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, वज्र जैसी है, और आपका पांव तो बहुत कोमल है। अरे कितना कोमल आपका पांव, कितना नरम है आपका पांव। ऋषिवर, मेरी कठोर छाती से, वज्र जैसी छाती से आपके पांव को चोट तो, आपको चोट तो नहीं लगी। भृगु ऋषि देख रहे हैं, विष्णु तो संसार का पालक है और राम का साक्षात, विष्णु तो राम का भी अवतार है, कृष्ण का भी अवतार है। अरे कमाल की बात है, चेहरे पर इतना सा भी शोभ नहीं है। गजब गजब है इनकी क्षमा और धैर्य को। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का बिगड़ गया जो भृगु मारी लात। अरे कमाल हो गया, क्या बिगड़ा है, क्या क्या गया। पर क्या है, भृगु ने उसी वक्त सब ऋषियों को बुलाया और कहने लगे, देखो सुनो, बलि किसको देनी है? विष्णु को। सबसे बड़ा बलि का मतलब होता है सबसे बड़ा देवता मान, यज्ञ का सबसे बड़ा देव मानना। तो भाई अब ना तो महादेव बनेगा ना ब्रह्मा बनेगा, हम तो विष्णु को बनाएंगे, क्योंकि विष्णु के अंदर क्या है? क्षमा। तो ये पहला लक्षण, पहला लक्षण साधकाची, क्षमा तनाची घंटा। क्या कहा? पहला लक्षण साधकाची, क्षमा तनाची घंटा। क्या है? लोगों के कठोर वचन सहेजी, मुख से बोले ना लगा। तो ये पहला लक्षण है। और धर्म का भी पहला लक्षण क्या है? क्षमा, खंती। दूसरा लक्षण है बुद्धि, निरअभिमान, अभिमान का ना होना, मान का ना होना। मान करते मर गए जिनका रहाना वंश, मान करते मर गए जिनका रहाना वंश। तीनों टिब्बे देख लो, तीनों टिब्बे, रावण, कौरव, कंस, तीनों में इतना मान था। रावण में भी कदम रखता था तो धरती क्या हो जाती थी? कांपने लग जाती थी। और काल को कहाँ रख रखा था? अपने पांव के नीचे दबाकर काल को रखा हुआ था रावण।
1,00,000 पुत्र 1.25 लाख नाती, 1,00,000 पुत्र 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दीवाना, बाकी कुछ भी नहीं बचा। किसके कारण? अभिमान और ईगो के का, ईगो और अभिमान नहीं होना चाहिए, बस स्वाभिमान होना चाहिए। अभिमान नहीं, क्या होना चाहिए? स्वाभिमान। स्वाभिमान होता है अपनी इज्जत का, आबरू का, कुल का, वंश का, देश का, धर्म का, वो होता है स्वाभिमान। और अभिमान होता मेरे से बड़ा कोई आए तो सही, मेरे सामने आए तो सही। मैं बकरे ने किया, अपना गला कटवा लिया, मैना ने किया, लुकमा चुमा पा लिया। तो बकरा मैं करता क्या मिलता है? जो इस तरह की मैं करता है वो खुद ही अपना सर्वनाश कर, खुद भी मरता है, शर्मसार भी होता है, और परिवार वालों भी उसके सामने क्या होना पड़ता है? शर्मसार होना पड़ता है। तो दूसरा लक्षण है हमारे मन में अभिमान ना आए। जिन्होंने अभिमान किया, जिन्होंने अभिमान किया उन्हें कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। प्राउड करने वाला व्यक्ति एक दिन सर के बल क्या है? खुल जाता। सरसराता फुआरे का जल जो चढ़ा, हाजी जल जो चढ़ा, हमने देखा कि सिर के बल गिर पड़ा। निजत तेरी है दंड राह किसका घमंड, मान करना नहीं, मान करना नहीं। तो अपने संसार है रहना दिन चार है, मान करना नहीं, मान करना। पहला लक्षण क्षमा, दूसरा लक्षण निरअभिमानता, तीसरा लक्षण हंती मुद्दी अजवेर, रिजुता, सरलता। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को कहा, गौतम धर्म वही रहता है जहां रिजुता होती, सरलता होती, वहां धर्म नहीं होता जहां छल होता है, कपट होता है। पेट्रू राम अभी सुन रहे थे ना आप, और आपने बहनों से देखा भी था, करकुंड मुनि पेट्रू राम को केवल ज्ञान इसीलिए हुआ कि वो क्या था? सरल था। इतना सरल था कि भूखा तो मरा नहीं जाता था, लेकिन क्या है? सरल। ना कोई ईर्ष्या थी, ना कोई द्वेष था, ना कोई क्लेश था, ना कोई मन में किसी के लिए बैर था, बस सरल था। सोई उजुए भूयस धम्म सुदस चिट्ठई, धर्म वही ठहरता है जहां सरलता। धर्म का तीसरा लक्षण रिजुता, खंती मुद्दी अजवे मधुवी, रिजुता। आज कौन सा लक्षण है धर्म का? 5वां। आज 5 पंचमी चौथ से शुरू हो गए थे ना, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, और आज क्या हो गई? आज अष्टमी है ना। तो इसलिए पहला लक्षण क्षमा, दूसरा लक्षण क्या है? निरभिमान, तीसरा लक्षण सरलता, चौथा लक्षण निर्लोभिता। लोभ जहां लाहो ताहा लोहो, लाहा लोहो पवठई। जितना लाभ होता है लोभ बढ़ता है, जितना लोभ बढ़ता है
लोह सर्व विनाशनो, लोभ सब कुछ क्या कर चुका है, विनाश कर। लोभ सब कुछ का, क्योंकि कल प्रवचन नहीं हुआ तो हम आपको कुछ भी बता ही नहीं पाए, सुना नहीं पाए। तो चौथा लक्षण है व्यक्ति निर्लोभी हो। लोभी व्यक्ति मम्मन सेठ की तरह, मम्मन सेठ को सुना है ना, 7 मंजिला भवन है और माया के भंडारे के भंडार भर रही है, फिर भी बहती हुई नदी में से जो लक्कड़ बहकर आई है, जान की परवाह किए बिना उन लकड़ों को, तूफानी रात है, अंधेरा गुबार है, ऐसे में सैनिक ने बिजली चमकी देखा और क्या है, पहरेदारों को बुलाया, जाओ इस व्यक्ति को, इतना दुखी है जो जान की परवाह किए बिना इस विभत्स भयानक समय में भी लकड़ियां क्या कर रहा है, इकट्ठी कर रहा, बहते हुए, और पानी भी ऐसा बह रहा जैसे जैसे हट बह रहा हो, मतलब जैसे क्या बह रहा हो, तूफान की तरह। अब पहरेदार गए और क्या देखा कि वो व्यक्ति तो 7 मंजिले भवन में चला गया। उन्होंने मोहर, सरकारी मोहर लगाई, आ गए, सुबह बुलाया गया तो वो तो मम्मन सेठ चांदी की क्या है, मूठ वाली, तो उसकी क्या है छड़ी, और सोने की बनी, और क्या अचकन पहनी, हीरे के क्या लगाए उसके ऊपर बटन, और हीरे का हार, और कानों में बड़े बड़े क्या सोलेटर के क्या डाले कुंडल, और क्या लाखों के क्या करोड़ों के सोने में लगकर वो आ रहा है। और राजा तो एक बार चकरा गए, अरे मेरे को तो गलतफहमी हो गई, ये व्यक्ति थोड़ा ही हो सकता, इतना सोना हो और वो रात के अंधेरे में लकड़ियां उठाए। सैनिक ने कहा, शेर साहब गलती तो नहीं हो गई, रात को आप ही थे ना नदी किनारे, गलती तो नहीं मेरी। हाँ मैं ही था। आपका ये दुबला रूप कैसा है, बहु रूप कैसा है, रात तो आप कंगाल लग रहे थे और अब आप माला माल लग रहे थे, बात क्या है, मामला क्या है। महाराज मैं अपने बैलों की जोड़ी बनाना चाहता हूँ, और बैल तो दोनों पूरे कर दिए मैंने, मगर एक बैल के बस केवल क्या बाकी है, सींग बाकी है, और मैं सोचता हूँ मेरे मरने से पहले वो सींग बन जाए। आप है ना, बस इसलिए मैं जहां से जैसे तैसे उन सींगों को पूरा करने के लिए मैं दाना भी कहीं देता तो वो भी बटोर लेता, फिटे हुए। राजा कहता है उसको बैलशाला वाले भैया को बुलाकर, भाई जाओ, हमारी तो राज बैलशाला है और एक से एक हजारों हजारों रुपए का बैल है, दे दो मम्मन सेठ को और ये देख लेगा, अपनी बैल की जोड़ी पूरी कर लेगा। मम्मन कहता मुझे नहीं चाहिए ऐसा बैल, ऐसे बैलों का मुझे क्या करना। तो भाई तेरा कैसा बैल है, तेरा कैसा बैल है बता देना, बात यही छोड़ देती हूँ। आज 5वां दिन है लघुता। आज कौन सा दिन है, अपने आप को छोटा बनाकर लघु बनाकर रखो, लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभुपुर। तो कल हम बात करेंगे कि कैसे राजा सैनिक मम्मन के महल में जाएगा और कैसे वहां उसकी आंखें उसके बैल को देखकर चुंधिया जाएंगी, फटी फटी रह जाएंगी। ये धर्म का लक्षण 5वां लघुता, ये कल हम 5वां भी 6वां भी कल हम चर्चा करेंगे। आई लाभ ले, परवादी रात परीक्षण बहुत आनंद मंगल से संपन्न हुए, मगर अभी तो चातुर्मास तो हिमांशु बाकी है। आ जाओ, लाभ ले लो, धन्यवाद है, मंगल कामना है, बहुत बहुत शुभकामना है। आज की हमारे धर्म सभा में
मैं धन्यवाद देती हूँ भाई विनोद जी को, जो कि दिल साथ गार्डन से अपनी धर्मपत्नी सहित हमारी सही बहन सहित पधारे। और क्या है, आज